आज देखिए क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 6 है, पार्ट 6। अब जो है अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। अब देखिए क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो क्वेश्चन को पार्ट 1 से जाइएगा। 2 विधि से बताए हैं, 2 विधि से क्वेश्चन को आप ऐसे तरीका से सीख जाइएगा, ऐसे कि हर क्वेश्चन को आप बनाइएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का हर क्वेश्चन बताए, जितना भी क्वेश्चन बताएं, जितना हर चैप्टर बाय चैप्टर वो हर को आप एक बार अगर बना लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन में किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत है? ब्याज का दर पूछा गया। क्या क्या दिया वो देखिए पहले क्वेश्चन को। 2 वर्ष दिया, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2 वर्ष, 2 वर्ष है। उसके बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज सीआई चक्रवृद्धि कितना 41 रुपया, 41 रुपया। उसके बाद साधारण ब्याज एसआई कितना दिया हुआ 40 रुपया, 40 रुपया। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आपको दर पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे कि दर, ब्याज दर, ब्याज दर इसका मतलब होता है आर अगर पूछा जाए तो करना क्या है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटा 1/2 गुने एसआई गुने 100। अब देखिए यहाँ सॉल्व कैसे करना है, इसको देखिए। अब देखिए सीआई कितना, सीआई है 41, 41 दीजिए माइनस एसआई साधारण ब्याज कितना 40, 1/2 गुने एसआई कितना है, एसआई 40 है गुने 100। अब देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए। 41 में 1 जाएगा, 40 जाएगा, कितना 1 बचेगा, 1 और ये 2, ये जो कटेगा इसमें कितना मान कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में तो 20 गुने 100, 20 बचे 100, कितना हो गया 5%। 5% आर का मान निकल गया। दर हमको पूछा गया, दर हमको निकल कर आर का मान 5% आ गया। 5% जब आ गया, अब देखिए क्वेश्चन आंसर निकल कर चल आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको इसी में दर पूछने के बाद अगर मूलधन पूछा जाए, मूलधन अगर पूछा जाए तब कैसे बनाएगा वो देखिए। अगर आपको मूलधन पूछा जाए तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर आर गुने टी। आर कितना है, आर इसका 5%, वर्ष कितना 2 वर्ष, कितना हो गया 10%, कितना 10%। तो एसआई हमको 10% निकल गया, एसआई साधारण ब्याज 10% और साधारण ब्याज दिया कितना है 40, तो 10% बराबर 40 रुपया। तो 1 बराबर 40/10 गुने 100, 0 0 खत्म 400 रुपया। ये आपको मूलधन निकल कर चलाया। अगर आपको इस क्वेश्चन में मूलधन अगर पूछा जाए तो इस टाइप से आप बनाइएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हमको पूछा गया, क्या दर पूछा गया, ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगा, तो 5% आंसर निकल कर चल आया। कितना 5% का आंसर निकल कर चल आया। अगर आपको इसी में अगर मूलधन पूछा जाए तो मूलधन आपको निकल कर 400 चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज दर क्या होगा? ब्याज दर क्या होगा, आर पूछा गया। क्या क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2 वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज सीआई दिया हुआ 51 रुपया। उसके बाद साधारण ब्याज एसआई, साधारण ब्याज दिया हुआ है 50 रुपया। ब्याज दर पूछा, आर पूछा गया तो ब्याज दर पूछा गया। क्या होता है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटा 1/2 गुने एसआई साधारण ब्याज गुने 100। उसके बाद देखिए सीआई कितना है 51 माइनस
SI 50 बटा 1/2 गुना SI साधारण ब्याज कितना है 50 गुने 100। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए 50 51 में 50 जाए कितना बचे एक उसके बाद 2 को 50 में काटिए 25 बार में 25 गुने कितना 100 गुना 100। अब 25 चौक 100 तो 4% आंसर निकल कर चलेगा। कितना 4% आपका आंसर निकल कर चलेगा। ब्याज दर पूछा गया 4% आपका आंसर निकल कर चलाएगा। अगर इसी में आपको मूलधन पूछा जाए तो मूलधन कैसे बनाइएगा वो देखिए। अगर मूलधन पूछा जाए तो होता क्या SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है R गुने T। R कितना है, R हमको 4% निकल गया 4%। वर्ष कितना 2 वर्ष, कितना 4 दूना 8% हो गया, कितना 8%। क्या साधारण ब्याज 8%, तो साधारण ब्याज दिया कितना है 50 दिया हुआ है, तो 8% बराबर 50, 1 बराबर 50/8 गुने 100 गुने 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 25 दूना 50 और फिर 25 बार में कितना जाएगा 25 को 25 से गुना करिएगा 625 मूलधन निकल कर चलाएगा। अगर मूलधन पूछा जाए तो इस टाइप से करना है, और दर हमको पूछा गया, दर हमको कितना 4% आंसर निकल कर चला है। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना है। अगर क्वेश्चन में ये बताने के बाद आपको बताएंगे 3 वर्ष का, उसके बाद अंतर पर क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपया है तथा साधारण ब्याज 240 रुपया, साधारण ब्याज 240 रुपया है। धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। धन मतलब क्या, मूलधन और दर दोनों पूछा गया, अब देखिए कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को, इसमें दोनों पूछा गया, आपको बता चुके हैं कैसे कैसे निकालना है, उसी टाइप से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि कितना टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज CI दिया हुआ है 249.60 रुपया। उसके बाद साधारण ब्याज SI दिया हुआ है 240 रुपया। ब्याज दर पहले निकाले, पहले ब्याज दर R निकालिए। और क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटा 1/2 गुने साधारण ब्याज गुने 100। उसके बाद देखिए CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना 249.60 माइनस SI 240 बटा 1/2 गुने SI कितना है 240 गुने 100। उसके बाद देखिए 249.60 में से 240 घटे कितना बचेगा 9.60। उसके बाद 240 को काटिए, 2 काटिए, कितना बार कटेगा 120 गुने 100। अब देखो दशमलव बाद 2 अंक, तो नीचे 2 जीरो आएगा, नीचे जो 2 जीरो, उसके बाद 2 जीरो यहाँ 2 जीरो खत्म, 120 और ऊपर कितना है 960, तो 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, कितना खत्म होगा, कितना बचा 96/12, 96/12 तो कितना है 12 × 96, 8%। R का मान 8% निकल गया, R का मान 8%, 12 × 96, 8% निकल गया R का मान। हमको क्या पूछा गया, दर पूछा गया और धन पूछा गया, तो मूलधन। अब देखिए मूलधन कैसे निकालिएगा। मूलधन तो होता है क्या, SI बराबर R गुने T। R कितना है, R है 8%, टाइम कितना 2 वर्ष,
कितना हो गया 16%, 16% हो गया। उसके बाद देखिए 16% हो गया तो साधारण ब्याज 16%, साधारण ब्याज क्या दिया 240 दिया, तो 16% बराबर कितना दिया हुआ है 240 साधारण ब्याज। तो एक बराबर 240 बटा 100 गुने 240 बटा 16 गुने 100। अब इसको काटिए, कितना बार कटेगा 8 दूना 16, 50 दूना 100, 4 दूना, अब इसको काटिए 8 है 8 तिया 24, 3 बार में 1 0 30, तो 30 गुने 50, 30 गुने 50 कितना है 5 तिया 15, 2 0 1500 धन निकल कर चलेगा। धन निकल कर मूलधन को कितना 1500 निकल कर चलाया। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1500 रुपया और 8%। ए ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको दिया रहे क्वेश्चन में दर मूलधन पूछे तो इस टाइप से करना है। हर क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। ये जो फॉर्मूला बताए हैं आप पार्ट 1 से अगर देखिएगा इसी टाइप का हर क्वेश्चन है, रूल से क्वेश्चन है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट वो सीख गए हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना पड़ेगा। अब देखिए अर्धवार्षिक कहा गया, अर्धवार्षिक कहा जाए तब कैसे बनाना वो देखिए। कितना आर बराबर कितना 12% दिया हुआ, कितना 12%। तो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक इसको प्रतिशत को 2 से भाग करिए, 2 से भाग कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, 6%। और उसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। क्योंकि 2 वर्ष कैसे होगा वो समझिए, 2 वर्ष कैसे होगा वो समझिए। 2 से भाग दिए, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक 2 से भाग दिए कितना 6% आ गया। तो टाइम हमको 2 वर्ष हो जाएगा। टाइम कितना 2 वर्ष, क्योंकि 2 से भाग दिए। अर्धवार्षिक मतलब वो यही होता है, अर्धवार्षिक मतलब 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। तो कितना हो गया 2 वर्ष टाइम हो गया। अर्धवार्षिक 2 से भाग दिए 6% निकल गया। अब यहाँ समझिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। तो एसआई पहले निकालिए। एसआई बराबर क्या होता है आर गुने टी। आर कितना है, आर है 6%, टाइम कितना 2 वर्ष, कितना जाएगा 12%। साधारण ब्याज निकल गया 12%, एसआई 12%। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो सीआई बराबर क्या होता है एसआई प्लस आर स्क्वायर। आर जो स्क्वायर होगा दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद, 2 अंक बाद। वो कैसे, अब देखिए आर स्क्वायर तो आर कितना है, आर 6%, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 2 अंक है तो 2 अंक दशमलव दीजिए। 3 अंक रहे तो 1 बाकी रख लीजिए। इसमें 2 अंक 36 है तो 36 दे दिया। उसके एसआई कितना निकल गया 12, तो 12 ये हमको क्या निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। आंसर निकल कर चला आया, आंसर निकल कर 12.36% आंसर निकल कर चला आया। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, चक्रवृद्धि ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको अर्धवार्षिक पूछा जाए, अर्धवार्षिक तो दर में आप 2 से उसको आधा कर दीजिए, आधा किए तो टाइम में 2 से गुना करिए तो कितना टाइम हो जाता है 2 वर्ष, और 2 से भाग दिए तो 6%। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इस फार्मूला पर हर क्वेश्चन आपको बताएं, इस फार्मूला पर हर क्वेश्चन और 2 विधि से बताए हैं, 2 विधि से। इसलिए अगर पार्ट 1 से आप देखिएगा तो आप देखिएगा 2 विधि से बताए हैं। और क्वेश्चन को चुटकियों हर क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करिएगा। हर क्वेश्चन को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व होगा, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की 9% वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया हो। अर्धवार्षिक
संयोजित किया हो। अब देखिए करना क्या आपको, 9% क्या है, आर जो है दर कितना है 9%, कितना है 9%, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है तो इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग कितना 4.5% हो जाए, कितना 4.5, टाइम कितना होगा 2 वर्ष, टाइम कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, भाग दिए 2 से, तो 2 से भाग दिए, टाइम भी 2 से गुना होगा, तो 2 वर्ष हो गया। उसके बाद करना क्या वो देखिए, 4.5% SI निकालिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ऐसा क्या आर गुने टी, आर गुने टी, आर कितना है 4.5% गुने 2 वर्ष, गुने 2 वर्ष, तो कितना हो गया 9% हो गया, कितना 9%। अब 9% SI हमको 9% निकल गया। अब देखिए करना क्या हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होता है SI प्लस R स्क्वायर, और दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब यहां देखिए क्वेश्चन को, आर कितना है, आर कितना है 4.5%, तो आर का मान कितना, इसका स्क्वायर होगा कितना 2025, 20.25 होगा, क्योंकि दशमलव में है, उसका स्क्वायर करिएगा तो 20 डायरेक्ट 45 का स्क्वायर करिए, डायरेक्ट 45 का स्क्वायर तो 2025 आता है, 2025, तो दशमलव 2 अंक का स्क्वायर हुआ, दशमलव 2 अंक देंगे। अब देखिए तो हमको 2 अंक लेना है, कितना आया, कितना आया 20 कितना 20.25 आया, आर का स्क्वायर 4.25, 5 का स्क्वायर कितना 20.25, तो डायरेक्ट आप करिए कि दशमलव जो है 4 नंबर में लीजिए, 4 नंबर में लेना है, 2 अंक पर नहीं लेना है। इसमें क्या का दशमलव के 2 अंक बाद जब डायरेक्ट करिए 25, 20, 4वां नंबर में दशमलव दे, 4 नंबर में दशमलव दे, क्योंकि 4 अंक आ गया 2025। हम SI कितना है 9%, तो 9, इतना आंसर निकल कर आपको चलेगा, 9.2025% आंसर निकल कर आपको चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 9.2025%। अगर देखिए क्वेश्चन में जैसे देखिए SI, अब दशमलव के 2 अंक बाद, दशमलव के 2 अंक बाद अगर 4.5% है, 4.5% है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 20.25 आता है, 2025 आएगा, 2025, तो 2025 जब आएगा तो हमको 2 स्क्वायर के दशमलव है तो 2 अंक हटकर दशमलव पड़ेगा, तो कितना 20.25 हो गया, 20.25। तो इसमें क्या दशमलव के 2 अंक बाद हमको, दशमलव का 2 अंक आर का जो मान देंगे, दशमलव का 2 अंक बाद देंगे, तो हमको जो होगा 20.25 जो है ये तो दशमलव के बाद ही है ही, आगे फिर 2 अंक बोला गया तो आगे हम लेंगे, तो आगे ही ले लिए, आगे ले लिए। उसके बाद SI कितना है 9, SI 9 दिए, आंसर निकल कर चला है। इस टाइप से करना है, समझ गए होंगे। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर क्या होगा। इस टाइप का 2 वर्ष का अगर रहे तो आपको कैसे निकालना है इस टाइप क्वेश्चन को, आपको एक क्वेश्चन और बता चुके हैं, अगर पार्ट 1 से अगर देखिएगा तो क्वेश्चन को मिल जाएगा। अब देखिए कितना 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष रहे तो इसी टाइप से निकालना है। जैसे देखिए सब क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब देखिए 2 वर्ष है, टाइम कितना, टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष है। उसके बाद कहा गया मिश्रधन, तो ए मिश्रधन मूलधन का, मूलधन का मतलब गुना का 2.25, 2.25, तो 2.25 है। अब देखिए का मतलब गुना होता है। अब अगर 25 है, दशमलव का 2 अंक अगर हटाइएगा तो 2 जीरो नीचे। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ये भाग में इधर गुणाम चलाएगा, इधर गुणाम हो जाएगा।
ये जो भाग, ये गुना में भाग हो जाएगा, तो ए बटा पी बराबर 225 बटा 100। मिश्रण कितना 225 है, मूलधन 100। अब यहाँ समझिए मूलधन और मिश्रधन, मूलधन कितना है 100 और मिश्रधन कितना 225। अब यहाँ समझिए क्योंकि 2 वर्ष है, कितना 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे और 3 वर्ष रहे, इसी टाइप से करना है। बताएंगे क्वेश्चन को, देखिएगा। अब 2 है, 2 वर्ष है, 100 का रूट निकाले कितना जाएगा 10 और 225 का 15, कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ समझिए, 10 से 15, 10 से 15 कितना बढ़ा, 10 से 15 कितना 5 बढ़ा, 5 किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, 0 0 खत्म, 10 5 50, 50% आंसर निकल कर चलेगा, 50% आपका आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से करना है। अगर आपको 2 वर्ष 3 वर्ष अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे, इसी टाइप से क्वेश्चन को करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पार्ट 1 से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक बता चुके हैं बीच में, तो कितना इसका 50 का ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलेगा। इस तरह क्या वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो आर हमको निकल कर चला, क्या आर हमको निकल कर चलाया।